मैया सम्मान योजना का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लाभ मिलना चाहिए। मुझे जानकारी नहीं थी कि टिकट मुझे मिलेगा। 15 साल में लोकल विधायक कहाँ-कहाँ पर काम किया है, हमें तो कहीं पर नज़र नहीं आया। क्या चंपाई सोरेन जो कि कोल्हान से भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो पूरी पार्टी क्या एक चेहरे के भरोसे है कि कोल्हान में बढ़त हासिल हो जाएगी या प्रत्याशियों के पास अपनी भी ताकत? ये जो जेएमएम की सरकार है, जेएमएम के लोग हैं, झूठ बोल करके, जुमलाबाजी करके इन्होंने सत्ता हासिल करने का कोशिश किया। 5 साल जेएमएम की सरकार रहा और 5 साल में क्यों हमारी बहनों को लाभ नहीं दिया? ऐसा ही आपने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लाकर किया, आप उड़ीसा में सुभद्रा योजना लेकर आए और दोनों ही जगह आपको जीत मिली। तो जहाँ पर आपको जीत मिली वहाँ तो योजना को आप ठीक बताते हैं, लेकिन अगर यहाँ कोई सरकार योजना लेकर आई तो आप विरोध कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या अन्य जो महिला कर्मी काम कर रही हैं, उनके वेतन वृद्धि पर काम नहीं हुआ। लेकिन ये जो फ्रीबीज स्कीम है, जो सीधे खाते में पैसा डाल देने का, ये कहाँ तक सही है? हम पीएम जनमन योजना को 200 करोड़ रुपए की परियोजना लॉन्च कर देते हैं, लेकिन तब भी आदिवासियों की जो स्थिति है, उसमें कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं है। पंचप्रण जो है, वो जारी किया, एक संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें आपने लक्ष्मी जोहार योजना के तहत ₹500 में गैस सिलेंडर देने की बात की। आपने गोगो दीदी जोहार योजना के ज़रिए ₹2100 देने की बात कही। ये दोनों ऐसी योजनाएँ हैं जो फ्रीबीज जैसी लगती हैं कि आपने तमाम राज्यों में किया है। लेकिन उस पंचप्रण में झारखंड में जहाँ महिलाओं में कुपोषण की समस्या है, उसमें महिला डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर कोई वादा नहीं है, उनके पोषण स्तर में सुधार को लेकर कोई वादा नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं उनकी स्थिति में तो जो मूलभूत ज़रूरत है महिलाओं की, उसके बारे में बात नहीं की जा रही। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। झारखंड में चुनावी शंखनाद हो चुका है और इस बार कोल्हान प्रमंडल भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के लिए नाक की लड़ाई। दरअसल 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे प्रमंडल में खाता नहीं खुला था और इस बार कोल्हान प्रमंडल पर दोनों ही दलों का जोर है, क्योंकि यहाँ की ज्यादा सीटें जो जीतेगा वो झारखंड की सत्ता पर काबिज होगा। इस वक्त हम चाईबासा में हैं और चाईबासा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने गीता बालमुचु को टिकट दिया है। वहीं उनका मुकाबला जो है लगातार 3 बार से विधायक रहे दीपक बिरुवा से है और वो चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। हम बातचीत करते हैं कि इनकी चुनाव की तैयारियां किस तरह की है और किस तरह का माहौल ये देख पा रही हैं, जनता का रुख क्या है हवा का। मैम, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये आपको भी अ, तैयारी अब तक जो हम हुई है आपकी, आपने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अपनी तैयारियों से और जीत के प्रति कितनी आश्वस्त हैं? सबसे पहले तो हमारे केंद्र का शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का और हमारे झारखंड प्रदेश का जो हमारे पदाधिकारी हैं, जैसा बाबूलाल मरांडी जी, अध्यक्ष पार्थिव जी, सभी पदाधिकारियों को हम आभार व्यक्त करने चाहेंगे कि चाईबासा विधानसभा का प्रत्याशी मुझे बनाया है, हम पर भरोसा किया है। जहाँ तक तैयारी का बात है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पाँचों साल मेहनत करते हैं। वहाँ जैसे ही चुनाव जिस दिन परिणाम होती है, उसी का दूसरा दिन से ही हम लोग तैयारी में लग जाते हैं। तब समझ सकते हैं कि 5 साल से चुनाव तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसी दिन के लिए। तो हमारा चुनाव पूर्ण रूप से हम तैयार हैं। हम लोग सभी मैं भी और हमारे कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का कमर कस चुके हैं और पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। एक सीट पर कई दावेदार होते हैं प्रत्याशी बनने के लिए। आपको कब से ये अंदाजा हो गया था कि आप प्रत्याशी बनने जा रही हैं और टिकट मिलने के बाद क्या प्रतिक्रिया थी? सच पूछिए तो देखिए, ये एसटी सीट होने से सभी लोग का एक आशा रहता है कार्यकर्ता रहने से। लेकिन ये मुझे जानकारी नहीं थी कि टिकट मुझे मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, टिकट तक हम लोग प्रयास करते हैं। जब टिकट किसी कार्यकर्ता को मिल जाता है, वहाँ पर चैप्टर को क्लोज करते हैं। फिर जिनको भी पार्टी टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, उन पर समर्पित होकर के हम लोग पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर के हम लोग काम करते हैं। तो जब मुझे दावेदार तो बहुत थे, लेकिन ये मुझे
विश्वास मुझे नहीं हो रहा था कि मुझे मिलेगा, चूँकि और भी लोग थे, लेकिन किसी को भी मिले हम लोग पहले से ही तैयार हैं, चूँकि झारखंड राज्य में पिछले कई मने 5 साल से जो जेएमएम राज कर रही है यहाँ पर, लेकिन उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारा सोच था कि यहाँ का जनता बदलाव चाहती है, यहाँ का लोग यहाँ सरकार को बदलना चाहती है, लोकल विधायक को बदलना चाहते हैं। तो यही सोच करके हम लोग समर्पित होकर के काम करने का मन बनाया थे। गीता जी, आप बदलाव की बात कर रही हैं, आप कह रही हैं कि जनता इस बार लोकल विधायक को बदलना चाहती है, लेकिन जो लोकल विधायक हैं दीपक बिरुवा, वो कह रहे हैं कि मैं गीता बालमुचु को चुनौती ही नहीं मानता क्योंकि मैंने 15 साल में ऐसा काम किया है लाके। ये तो आप लोग भी जान रहे हैं, ये 15 साल बहुत बड़ा समय होता है और ये 15 साल में लोकल विधायक कहाँ-कहाँ पर काम किया है, हमें तो कहीं पर नज़र नहीं आया और हर गाँव में अभी हम जा रहे हैं, हर गाँव के लोग आक्रोशित हैं। कल हमने नामांकन फाइल किया, अब बिलीव नहीं कीजिएगा, अपने से सभी हमारे गाँव के जो वोटर्स हैं, गांधी मैदान पहुंचे। हम बिलीव भी नहीं कर रहे थे कि 3,000 4,000 लोग आएंगे। हम तो सोच रहे थे कि शायद 1,000 के लगभग आएंगे, लेकिन कल का हुजूम देख करके समझ में आ गया कि ये विधायक जो है ना निकम्मी हो चुकी थी और इस क्षेत्र का काम नहीं किया और यहाँ के लोग बदलाव चाहते, ऐसा कल हमको महसूस हुआ। ऐसा ही दावा लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया जा रहा था। कुल्हान में बढ़त के लिए गीता कोड़ा को भी लाया गया, आदिवासी बहुल ये इलाका है। लेकिन जो आदिवासी तमाम सीटें हैं लोकसभा की, वो भारतीय जनता पार्टी हार गई। इस बार क्या चंपाई सोरेन जो कि कोल्हान से भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो पूरी पार्टी क्या एक चेहरे के भरोसे है कि कोल्हान में बढ़त हासिल हो जाएगी या प्रत्याशियों के पास अपनी भी ताकत? देखिए, चंपा सोरेन जी आने से हमारे भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो बढ़ी है और यहाँ का लोग उनको मानते भी हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी निर्णय लिया अपने जेएमएम का सरकार में हो या तो जो भी है, हम लोग उनको एक गुरु के रूप में मानते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी में आने से निश्चित रूप से हमारा पार्टी की ताकत बढ़ी है और जहाँ तक अ, पिछले संसद का चुनाव का बात है, आप सभी को भी मालूम होगा कि ये जो जेएमएम की सरकार है, जेएमएम के लोग हैं, झूठ बोल करके, जुमलाबाजी करके इन्होंने सत्ता हासिल करने का कोशिश किया। हम ये पूछने चाहते हैं कि उन लोग संविधान चेंज करने के लिए कहा था। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान चेंज करेगी। संविधान क्या चेंज हुआ? अभी तो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता है केंद्र में, तो कहाँ चेंज हुआ? तो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपकी सीटें ही 240 आई। आप अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाए। ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी अगर आप सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो कोई भी पार्टी हो, सरकार हो या तो कोई ग्रुप हो, संस्थान हो, तब एक सरकार बनती है, संस्थान होती है, जब सभी लोगों का सामंजस्य होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा केंद्र में सामंजस्य नहीं है, सरकार तो है ना? तो ये जुमलाबाजी करके इन लोग झूठ-मूठ का बोल करके जनता को बेवकूफ बना करके यहाँ पर अभी संसद बना। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना जो वो लेकर आए, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है डर गई है और हड़बड़ाई हुई है पूरे चुनाव। एकदम बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम जेएमएम को पूछने चाहते हैं, ये 5 साल खत्म हो चुका और 5 साल जेएमएम की सरकार रहा और 5 साल में क्यों हमारी बहनों को लाभ नहीं दिया? हम इस योजना का विरोध नहीं कर रहे। माता बहनों को लाभ मिलना चाहिए, सरकारी लाभ मिलना चाहिए। ये अगर 5 साल जो जैसे ही वो बना, उसी समय ही हमारी बहनों पर लागू कर देता ये योजना, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता। लेकिन आप भी सोच सकते हैं, ये 2 महीना चुनाव का बाकी है, ये 2 महीना में आप हमारी बहनों को मैया सम्मान योजना से आप बोलते हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं। लेकिन ये 2 महीना के बाद में ये योजना कहाँ ये कहाँ कैसे चलेगा? योजना जब से लॉन्च हुई है, ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है उसकी टाइमिंग को लेकर। लेकिन वो लोग पलटवार में ये कहते हैं कि ऐसा ही आपने
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लाकर किया, आप उड़ीसा में सुभद्रा योजना लेकर आए और दोनों ही जगह आपको जीत मिली। तो जहाँ पर आपको जीत मिली वहाँ तो योजना को आप ठीक बताते हैं, लेकिन अगर यहाँ कोई सरकार योजना लेकर आई तो आप विरोध कर रहे हैं। हमने कहा ना सुभद्रा योजना कब लागू किया? अभी 1 महीना हो रहा है, लेकिन हमारे सरकार अभी 1-2 महीना हो रहा है। अब तो जैसे ही मेरा सरकार बनी उड़ीसा में, हम लोगों ने लागू कर दिया। तो हमने अभी भी आपको कहा कि हम मैया सम्मान योजना का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जैसा हमारी सरकार ने उड़ीसा में लागू किया, सरकार बनते साथ इनको भी वो करना चाहिए था। तो ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये योजना इन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि आगे ये सरकार अगर बनती है तो ये नहीं कर पाएँगे और ये जुमलाबाजी का काम कर रहे हैं। अगर ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए योजना थी, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप तो एक तरफ से आपने पहले तो योजना का विरोध किया, फिर आपने देखा कि इलाके में व्यापक प्रभाव है, 48 लाख लाभार्थी हैं महिला जो वोटर्स हैं, तो फिर आप गोगो दीदी योजना लेकर आए उसके जवाब में। देखिए, जहाँ तक गोगो दीदी की बात है, हम हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि हम तो विरोध नहीं किए। हम कभी बोले अभी आपको कि हम विरोध कर रहे हैं बोल के? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए जैसा सरकार गठन हुआ जेएमएम का वैसे ही चालू करना चाहिए था, यही है। और जहाँ तक गोगो दीदी का बात है, तो ठीक है, हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से बढ़-चढ़ करके हमारी बहनों को हम लोग गोगो दीदी से सम्मानित करेंगे। ये दोनों ही सरकारों के से सवाल होता है जनता की तरफ से, कि जब आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने पिछली बार मानदेय वृद्धि की बात की, रघुवर दास की सरकार थी, उन पर लाठियाँ बरसाई गईं। वो उस चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक भी था। इस सरकार में भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका या अन्य जो महिला कर्मी काम कर रही हैं, उनके वेतन वृद्धि पर काम नहीं हुआ। लेकिन ये जो फ्रीबीज स्कीम है, जो सीधे खाते में पैसा डाल देने का, ये कहाँ तक सही है? देखिए जहाँ तक आंगनबाड़ी सेविका सेविका का बात है अ, उस समय भी हमारे जो रघुवर दास सरकार थे, जब हम लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो वो हमेशा आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, गाँव का मुंडा, मनकी या देवरी उन सबों को सम्मान राशि देने का काम किया और आने वाला भविष्य में भी हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उन सबको ध्यान रखा जाएगा। ये पूरा इलाका कोल्हान प्रमंडल जो है आदिवासी बहुल इलाका है, 70% 75% आदिवासी आबादी रहती है। ग्रामीण इलाका है ज़्यादातर। अब यहाँ पर जो है कि दीपक बिरुवा जीत रहे हैं और पूरा कोल्हान की 14 सीटें उनके खाते में गई थी। और ये उनको कॉन्फिडेंस भी है कि जो आदिवासी है वो तीर धनुष का निशान देखता है, गुरुजी का चेहरा देखता है, उस आधार पर वोट करता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर अपनी मजबूती की बात कर रही है या कैसे जो वो एक सिनेरियो है, जो एक सहानुभूति लहर दिखी सोरेन परिवार के प्रति भी हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, तो उसको कैसे ओवरकम कैसे करेंगे आप? लड़ेंगे? देखिए, यहाँ पे अगर ऐसा बात होता, तो हमारे जो स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुआ जी यहाँ पर सांसद रहे बीजेपी का, जवाहर बनरा जी बीजेपी का बने आदिवासी सीट से, खुद के रेमरम जी वो भी इसी सीट से जीते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को गांव-गांव में चाहते हैं और अभी भी वो लोग जिताने का काम करेंगे और जहाँ तक आज का डेट में ये जो सरकार काम नहीं की या नकल विधायक काम नहीं किया, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि चाईबासा से हाटगमरिया जाने वाला रोड आप कभी गए हैं? उस रोड कई दिनों से केंद्र सरकार पैसा दे चुका है राज्य सरकार को, लेकिन क्या कारण है क्योंकि आज तक वो रोड नहीं बन पाया। इतना जर्जर स्थिति में हम लोग साइड से जाते हैं, मेन रोड से तो जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और दूसरा कि ये अभी आपने कहा कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, निश्चित रूप से ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। कुलाल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन आज तक इतना दिनों से कुलपति को क्यों नहीं दिया? और ये जो लोकल विधायक है, आज तक कुलपति को लाने का मुंह तक नहीं खोला। तो ये अब स्टूडेंट में भी काफी आक्रोश है। दूसरा मुंडा मनकी का हितैषी बताते हैं यहाँ का लोकल विधायक, लेकिन हमारे रघुवर दास की सरकार में उनको सम्मान राशि दिया गया।
वक्त के साथ में इन सबों को भी थोड़ा सा बढ़ोतरी करना चाहिए। बार बार उनको अनुरोध किया गया, आग्रह किया, लेकिन ये सरकार 5 साल रही, लेकिन ऐसा उन लोगों के प्रति कुछ काम नहीं किया। तो ये भी अपने आप में उन लोग काफी आक्रोशित है। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी पूछा जाता है कि ये आदिवासी इलाका है, बहुल इलाका है और खनिज संसाधनों से भी भरा हुआ है। ये सवाल दीपक बिरुवा जी से भी हुआ था कि क्षेत्र में आदिवासियों की स्थिति इतनी खराब क्यों है, अगर यहाँ तमाम माइन्स हैं। उन्होंने कहा कि माइन्स जो हैं वो केंद्र की योजनाओं से, उनकी पॉलिसी से प्रभावित होता है और उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया और राज्य सरकार का सहयोग नहीं किया कि हम आदिवासियों के हित के लिए कर सकते। जादूगोड़ा कोल्हान में एक उदाहरण है जहाँ पर लोग जो हैं यूरेनियम भंडार से वहाँ पर लोग कैंसर से पीड़ित हो जा रहे हैं या अभ्रक बॉक्साइट के तमाम जो इलाके हैं, स्थानीय लोगों को फ़ायदा नहीं मिला। आप कितना इन आरोपों से इत्तेफ़ाक रखती हैं कि हम पीएम जनमन योजना को 200 करोड़ रुपए की परियोजना लॉन्च कर देते हैं, लेकिन तब भी आदिवासियों की जो स्थिति है, उसमें कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं आया? देखिए, आप भी जानते हैं, ये एक सिस्टम से चलता है। केंद्र सरकार झारखंड राज्य में किसी प्रकार का कोई कार्य होता है, तो क्या डायरेक्ट काम कर रहे हैं क्या? नियम क्या है? केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया। राज्य सरकार अपने यहाँ पर जो भी काम है क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्यों नहीं किया? तो ये तो इनका जिम्मेवारी भी है, इनको करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये अपने नाकामी को छिपाने के लिए केंद्र सरकार को ये दोष देते हैं। केंद्र सरकार तो पैसा देते हैं, दिए भी हैं, और केंद्र सरकार का पैसा को कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं वो कभी किसी को बताए हैं क्या? वो बार-बार ये सवाल कहते हैं कि कई सारी बिल जो हैं हमने पास करके भेजा, सरना धर्म कोड का बिल पास करके भेजा, हमने खतियान आधारित स्थानीय नीति का बिल पारित करके भेजा, ओबीसी आरक्षण का बिल पास करके भेजा। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इन तमाम जो आदिवासी हित के बिल थे उनको रोक दिया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे हजारीबाग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और यहाँ का आदिवासी समाज के जो मुख्य व्यक्ति लोग हैं, उनका प्रतिनिधि मंडल को और उसके बाद में कुछ मुंडा मनकी को उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद में इस विषय पर विस्तार रूप से चर्चा किया और समझने का कोशिश किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। प्रधानमंत्री अपने मैसेज दिए कि हम उन लोगों से बात करने चाहते हैं और उन लोगों को ले जाकर के हम ही लेकर के गए थे और उन लोग बहुत आमने-सामने इस विषय पर उन लोगों ने बात किया है। महिला प्रत्याशी होने के नाते आपसे एक सवाल बनता है कि आप लोगों ने पंचप्रण जो है वो जारी किया, एक संकल्प पत्र जारी किया जिसमें आपने लक्ष्मी जोहार योजना के तहत ₹500 में गैस सिलेंडर देने की बात की। आपने गोगो दीदी जोहार योजना के ज़रिए ₹2100 देने की बात कही। ये दोनों ऐसी योजनाएँ हैं जो फ्रीबीज जैसी लगती हैं कि आपने तमाम राज्यों में किया है। लेकिन उस पंचप्रण में म झारखंड में जहाँ महिलाओं में कुपोषण की समस्या है, उसमें महिला डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर कोई वादा नहीं है, उनके पोषण स्तर में सुधार को लेकर कोई वादा नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं उनकी स्थिति में तो जो मूलभूत ज़रूरत है महिलाओं की, उसके बारे में बात नहीं की जा रही। हमको ये बताइए, अभी किसकी सरकार जी, हेमंत सोरेन की। है ना? तो किनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए? किनको करना चाहिए? जिनका सरकार हमारे सरकार अगर आएगी, जो हमने हुआ जो अभी 5 प्रण हम जो लिए हैं, जो हमारा घोषणा पत्र में हमने दिया, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। आप क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए घूम रही हैं, ग्रामीण महिलाओं से भी मिलती होंगी। आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है कि इस इलाके में खास तौर पर महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, उनके स्वास्थ्य के और राजनीतिक बदलाव और बेहतरी के लिए भी क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं की बात आपने किया, क्योंकि हम एनजीओ चलाते हैं। मेरा शिक्षित बेरोजगार महिला समिति है और उसका संस्थापक है और हम यहाँ का महिलाओं का तकलीफ को बाली-बाती समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे उन महिलाओं को जो स्वरोजगार से जोड़ना चाहिए और उनको प्रशिक्षण दे करके उन लोगों को किसी यहाँ लोकल रॉ मटेरियल को यहाँ क्या रॉ मटेरियल है और यहाँ मार्केटिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि यहाँ लोकल मार्केट में वो बिक्री हो सके। वैसा एक प्लान करके ट्रेनिंग सेंटर खोल करके उनको स्वरोजगार से जोड़ना चाहिए। दूस दूसरा यहाँ का युवा युवतियाँ बाहर चले जा रहे हैं काम करने के लिए, तो यहाँ पर
जो सरकार है, जो भी सरकार बनेगी, उनको उन युवाओं को, युवतियों को ट्रेनिंग दे करके उन सबों को भी किसी न किसी कैपेसिटी बिल्डिंग से उन लोगों को खड़ा करवा करके उनको रोजगार से जोड़ना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारा ऐसा हम लोग एनजीओ थ्रू से हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग का, साइकिल रिपेयरिंग का, या तो अभी बहुत सारा ऐसा आपको हम क्या बताएं, ये धान खरीद करके चावल बना करके बाजार में मार्केटिंग करवाना। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर बांस बहुत है, उसको आप पंखा बना करके, टोकरी बना करके आप वहां पर लोकल मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है उन लोगों को घर में बैठे बैठे उस महिला और युवा युवतियां यहाँ पर रोजगार से जोड़ सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि आने वाला भविष्य में इस पर काम करने की जरूरत है। झारखंड में शुरुआत से ही जब से हेमंत सोरेन सरकार का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 2 मुद्दों को लेकर बहुत हमलावर रही। एक तो परिवारवाद, दूसरा करप्शन। अब आरोप ये लग रहा है कि इस बार का जो टिकट बँटवारा हुआ, उसमें पोटका से अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया, जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू को टिकट दिया, गीता कोड़ा जो हैं उनको टिकट दिया, उनके पति जो हैं वो करप्शन के मामलों में सजायाफ्ता थे, वो गुहार लगा रहे हैं कोर्ट से। तो इन तमाम जो बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया घाटशिला में, और इसके बाद आप अब करप्शन या परिवारवाद को लेकर फिर कैसे अब पलटवार करेंगे? ये मुद्दा कैसे फिर जनता तक लेकर जाएँगे? देखिए, ये तो केंद्र नेतृत्व ने जो भी निर्णय लेता है, इस विषय पर केंद्र नेतृत्व और राज्य नेतृत्व जवाब दे सकते हैं। और जहाँ तक हमारा बात है, यहाँ पे अगर हम आने वाला भविष्य में जनता का प्यार मिला, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को हम डेवलप करने का कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल आपके क्षेत्र से ही, चाईबासा में पिछले 24 साल में झारखंड गठन के बाद आपको क्या लगता है कि किन क्षेत्रों में काम नहीं हुआ, जहाँ पर काम किए जाने की ज़रूरत है? और अगर आप विधायक चुनी गईं, तो आपकी प्राथमिकताओं में कौन से 5 काम रहेंगे? सबसे प्राथमिकता तो मेरा शिक्षा पर रहेगा, क्योंकि शिक्षा के बगैर सब कुछ अधूरा है। तो यहाँ पर शिक्षा संस्थान को खोलने का काम करेंगे। दूसरा, हम हॉस्पिटल से जुड़े हुए, जब रघुवर दास जी थे, तो हमको मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का जिला सदस्य बनाया गया था। और इस क्षेत्र में जो भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन लोगों को जब यहाँ पर इलाज कराने के लिए ले आते हैं, या तो जो यहाँ पर अभी भी आप हॉस्पिटल जाइएगा, तो नीचे में सो करके उन लोग का इलाज किया जा रहा है। हम जांच करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ चादर नहीं है, अब तकिया नहीं रहता है, दवाई मारते हैं इन लोगों का। यहाँ पर ईसीजी मशीन जो यहाँ पर खरीद करके रखा हुआ है, उसका ऑपरेटर नहीं है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए यहाँ नहीं है। तो काफी सारा ऐसा, तो हम ये दूसरा में हम स्वास्थ्य पर हम ज्यादा प्राथमिकता देंगे। तीसरा, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए लाइवलीहुड से जोड़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम चाहेंगे कि उन लोगों को एक ऐसा व्यवस्था कर देंगे ताकि घर में बैठे बैठे स्वरोजगार अपने एक दो पैसा कमा सके। और चौथा चौथा में आप देख रहे होंगे कि अभी रोड का हमने बात किया, तो यहाँ पे मेन रोड का ये स्थिति है, तो अगल बगल एरिया का आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। हाल फिलहाल में भी टोंटो जंगल से 70 किलोमीटर दूर से पैदल बच्चा बुतरू को ढो करके ले आकर के डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास में रोड जो पंचायत से लेकर गांव तक होना चाहिए, और गांव से पंचायत तक, पंचायत से ब्लॉक तक होने के लिए रोड अभी भी नहीं है। काफी वो लोग समस्या में है, उनका घर तक, गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रहा है। तो यही चीज मोस्ट है कि रोड के लिए हम तीसरा प्राथमिकता देंगे। और तीसरा चौथा हो गया, अभी चौथा हो गया ना, पांचवा में कि अभी पूरा क्षेत्र में आम लोगों के साथ में हमारे आम जनता हम पर भरोसे करती है, तो हम उनका आवाज बन करके, उनके साथ साथ चल करके गांव का, पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे अपने विधानसभा में। और उनका जरूरत का मुताबिक हम जनता का आवाज बन करके विधानसभा में आवाज उठाएंगे, और हम वहां से
उनका प्रकलन तैयार करके रस लाने का काम करेंगे। इसी के लिए विधायक बनाया जाता है, क्योंकि झारखंड में अभी आपने कहा कि झारखंड में पैसा का कमी नहीं है, यहाँ इतना परिसंपत्ति से भरा है, लेकिन यहाँ पर आज भी जस के तस है। झारखंड सरकार में कहते हैं ना, मनी इज नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज मनी। पैसा झारखंड में है, लेकिन लाने वाला नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, मिशन विजन नहीं है। हमें मिशन विजन तैयार करके काम करना है। अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाला मैम, बहुत 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 धन्यवाद। तो देखिए इस इंटरव्यू के आखिर में मैम ने 5 जो मुद्दे गिनाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, महिलाओं का विकास और जो फंड हैं ज़रूरी जो जनता के हक में खर्च होने चाहिए, वो वैसे खर्च होने चाहिए। किसी भी चुनाव का यही असली मुद्दा होना चाहिए, लेकिन दिक्कत तब आती है जब चुनावी मंचों से ये मुद्दे जो हैं, वो कहे नहीं जाते। मुद्दा व्यक्तिगत हमलों पर चला जाता है, राजनीतिक समीकरणों पर चला जाता है। अब ये देखना है कि जो मंच है चुनाव का, उसमें राजनेता कितना इन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाते हैं और दूसरा कि क्या जनता भी मुद्दों के आधार पर वोट करती है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी जनता का भी है कि वो कितना मुद्दों के आधार पर वोट करती है, क्योंकि मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे, मुद्दों के आधार पर जनप्रतिनिधि चुनेंगे, तो ही मुद्दों के आधार पर बदलाव भी आएगा। हम आपको चुनाव क्षेत्र से लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं मनीष। शुक्रिया।